नमस्कार दोस्तों। आइए हम विश्व के मरुस्थल पार्ट 2 का अध्ययन करते हैं। हमने इसमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो मरुस्थल थे उनको हमने देखा था। आज हम इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल है उनको देखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल सबसे पहला देखेंगे ग्रेट बेसिन। उत्तरी अमेरिका यानी कि अमेरिका कह सकते हैं, अमेरिका में स्थित है ग्रेट बेसिन। अगला है मासदेव, सोनोरन, कोलोराडो प्लेटू और एक है चिहुआहुआन। ठीक है, नाम क्या है इसका? चिहुआहुआन। कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 ही मरुस्थल हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। और सीधा सवाल होता है कि अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर क्या होगा? चिली। पेंटागोनियन का डेजर्ट कहें या पेंटागोनियन का पठार कहें, तो दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि पेंटागोनियन का पठार कहाँ है या पेंटागोनियन का डेजर्ट कहाँ है। आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला है तनामी मरुस्थल। प्रश्न नहीं हो सकता है कि तनामी मरुस्थल यानी कि पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे उत्तर में कौन सा मरुस्थल है, तो तनामी होगा। उसके बाद क्रमबद्ध देखेंगे तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद गिब्सन मरुस्थल, उसके बाद सिम्पसन मरुस्थल, उसके बाद एस्ट्रेजेल्की। नाम थोड़ा चढ़ा है, इसको ध्यान रखेंगे। एस्ट्रेजेल्की और उसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया। ये सब कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है और ऑस्ट्रेलिया महादेश पे स्थित ये मरुस्थल है। ठीक है, आइए कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछली वीडियो में, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसका तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगला है कि एशिया में गोबी मरुस्थल और अंटार्कटिक और आर्कटिक के ध्रुवीय मरुस्थल, जो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल हैं, हमेशा ठंडे रहते हैं। यानी कहने का मतलब सही है कि एशिया में जो गोबी मरुस्थल है और ध्रुवीय मरुस्थल जैसे कि अंटार्कटिका हो गया और आर्कटिक हो गए, ये विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल हैं जो क्या रहते हैं? हमेशा ठंडे रहते हैं। ठीक है, ये ठंडे मरुस्थलों में गिने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, गोबी मरुस्थल भी इसी में आता है। ठीक है, अगला है चिली का अटाकामा मरुस्थल विश्व में सबसे शुष्क अंटार्कटिका के बाद है, जिसके कुछ हिस्से प्रति वर्ष 2 मिलीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ टाइम जो दिया गया है कम का है, तो कह रहे हैं कि चिली का जो अटाकामा मरुस्थल है और विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल है अंटार्कटिका के बाद। यानी कि ठंडे मरुस्थलों को छोड़ दें तो गर्म मरुस्थलों में सबसे शुष्क हो जाएगा कौन? चिली। उसके बाद नामीब मरुस्थल, जो कि दक्षिण अमेरिका में नामीबिया में है, 55 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। कितना? 55 मिलियन वर्ष पुराना नामीब जो मरुस्थल है वो माना जाता है। और ये यानी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल है। विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल नामीब मरुस्थल होगा। ठीक है, आगे लिखा है कि सड़कों, बुनियादी ढांचे और हजारों साल पुरानी मानव बस्तियां लगभग 50,000 साल पुरानी की उपस्थिति के चलते थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है, को विश्व में सर्वाधिक नागरिक सभ्यता वाला मरुस्थल माना जाता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछ सकता है कि सर्वाधिक नागरिक सभ्यता वाला मरुस्थल कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? प्यारे भारत में जो स्थित है थार मरुस्थल। ठीक है,
ये रहा हमारा आज का मरुस्थल से संबंधित फैक्ट्स, और जो मरुस्थल स्थित है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जो कि पिछली वीडियो में बच गया था, उसको हमने आज कवर की। ठीक है, चलिए और किसी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।